राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं हूँ डिम्पल पटेल और मेरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कृष्णेश्वर महादेव के बाद हम द्वादश ज्योतिर्लिंग में अब भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग वैजनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कुछ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। सो गाइस, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को वैजनाथ महादेव भी कहा जाता है, जो महाराष्ट्र के वैद्य जिले में स्थित है। परली वैद्यनाथ महादेव में जो लिंग है वो सालिग्राम पत्थर की बनी हुई है, जो दिखने में बहुत सुंदर दिखती है। गाइस, मार्कंडेय ऋषि को भी इसी स्थान पे जीवन दान मिला था और सुना है कि इसी जगह पे सावित्री सत्यवान को मौत के मुख से वापस लाई। और गाइस, समुद्र मंथन जब हुआ था तब उसमें से कुछ 14 रत्न निकले थे और उनमें से 2 धन्वंतरी और अमृत। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने अमृत और धन्वंतरी दोनों रत्नों को इस शिवलिंग में छुपा दिया था। ऐसा माना जाता है गाइस कि परली वैद्यनाथ ही वो शिवलिंग है। और हाँ, इसीलिए इस शिवलिंग को अमृतेश्वर या धन्वंतरी भी कहा जाता है। और हाँ, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग झारखंड जिले के देवधर में स्थित है। वही कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वैद्यनाथ परली ही वो महादेव है। तो यहाँ पे रावण ने महादेव जी को प्रसन्न किया और महादेव को अपने साथ लंका चलने को कहा। महादेव ने उसको शिवलिंग दिया और कहा कि उस शिवलिंग को कहीं रास्ते में रखा तो ये शिवलिंग वहीं पे स्थापित हो जाए। माना जाता है कि ये वैजनाथ ज्योतिर्लिंग 2000 साल पुराना है और अभी ये जो मंदिर का जीर्णोद्वार है वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं सदी में करवाया। और बाद में गाइस, जैसे कि आप जानते हो, गणेश जी ग्वाले का रूप लेके आते हैं और महादेव जी को वहीं पे स्थापित कर देते हैं। ये मंदिर गाइस रेलवे स्टेशन से 4 या 5 किलोमीटर की अंतर पर है। अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं तो मंदिर के सामने ही 400 या 500 रुपए में आपको रहने की भी सुविधा मिल जाएगी। गाइस, मंदिर का गर्भगृह बड़ा ही सुंदर, मनमोहक और इतना प्यारा है और साथ में इतनी स्पेस है, उसमें इतनी जगह थी। और साथ ही मंदिर के सामने ही आपको 3 नंदी यानी कि महादेव के सामने बैठे हुए मिलेंगे और वहीं पे माँ पार्वती की मूर्ति भी स्थित है। गाइस, हम जब गए तब दोपहर का समय था। तब मंदिर के समय में इस समय शिवलिंग पे वो जो चांदी का कवर चढ़ाते हैं वो खुला रहता है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप जाएंगे तो दोपहर को जाए ताकि आपको शिवलिंग के दर्शन हो सके। और ये है मंदिर का बाहर का भाग, जो यहाँ पे ये मंदिर की ध्वजा है और कुंभ, जो बाहर से मंदिर कुछ इस प्रकार दिखता है। हम जब गए थे तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए और जैसे दूसरा शिवलिंग होता है वैसे उससे भी सुंदर भगवान शिव की ये शिवलिंग है, जो दिखने में बहुत मनमोहक और आकर्षक है। तो हम कुछ यादें ताज़ा करके वहाँ से निकल गए थे। तो गाइस, हम वहाँ से निकल के शाम होने लगी थी तो उस नज़दीक में ही कुछ एक लॉज था, वहाँ पे हम रुके हुए थे। कुछ होटल टाइप का था छोटा सा। ये हमारी बस है और यहाँ पे हमने एक नाइट होल्ड किया था। तो यहाँ पे हमने रात को खाना खाया, फिर रात को इतने थके हुए थे तो सब सो गए थे। सो गाइज, हमने रात को खाना खाया और हम सब जल्दी से जाके सो गए क्योंकि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था औंधा नागनाथ महादेव, जो वो भी महाराष्ट्र में भी स्थित है। और उसके बाद हमें सुबह जल्दी भी उठना था तो हम फटाफट से खाना खा के सो गए थे। और उसके बाद जब सुबह हुई तो इतना अच्छा लग रहा था, मानो इतना अच्छा पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद हम निकल गए थे हमारी बस में। गाइस, यहाँ पे जैसे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी महादेव से जुड़ी हुई, सो कुछ ऐसे ही औंधा नागनाथ महादेव की भी स्टोरी है। सो आप जुड़े रहिएगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन वो ही है। सो यहाँ से हम निकल गए थे और नेक्स्ट वीडियो में अब मुलाकात होगी हमारी। सो टिल देन बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।